राधे राधे भक्तों। कई साल पुरानी बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और कई पोते थे। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। साहूकार ने गांव में एक तालाब बनाया, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। वह चिंता में रहने लगा। साहूकार ने पंडितों से उपाय पूछा। पंडितों ने बताया कि तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते में से किसी एक की बलि दे दें तो पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा, किसी भी प्रकार से गांव का भला होना चाहिए। साहूकार ने बहाने से बहू को एक पोते हंसराज के साथ पीहर भेज दिया और एक पोते को अपने पास रख लिया, जिसका नाम बछराज था। बछराज की बलि दे दी गई। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पानी से पूरा भर गया। साहूकार ने तालाब पर बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण बहू को बुलावा नहीं भेज पाए। बहू के भाई ने कहा, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव है, तुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। बहू बोली, बहुत से काम होते हैं इसलिए भूल गए होंगे। अपने घर जाने में कैसी शर्म, तो मैं भी चलती हूँ। घर पहुँची तो सास ससुर डरने लगे कि बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी सास बोली, बहू चलो बच बारस की पूजा करने तालाब पर चलें। दोनों ने जाकर पूजा की। साहूकार साहूकारनी मन ही मन बच बारस माता से प्रार्थना करने लगे कि हे माता, हमारी लाज रखना, बहू को उसका बेटा कहाँ से देंगे। सास बोली, बहू तालाब के किनारे खंडित करो। बहू बोली, मेरे तो हंसराज और बछराज हैं, मैं खंडित क्यों करूं? सास बोली, जैसे मैं कहूं वैसे करो। बहू ने सास की बात मानते हुए तालाब और गाय की पूजा कर तालाब का किनारा खंडित कर कहा, आओ मेरे हंसराज बछराज लड्डू उठाओ। भगवान की कृपा हुई, तालाब की मिट्टी में लिपटा बछराज और हंसराज दोनों दौड़ आए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है? सास ने बहू को सारी बात बताई और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा है, इसलिए बच बारस की पूजा में महिलाएं गाय के गोबर से तालाब बनाकर पूजा कर किनारा खंडित कर उस पर लड्डू रख अपने बेटे से उठवाती हैं। हे बच बारस माता, जैसे साहूकार साहूकारनी की लाज रखी वैसे ही सबकी रखना। बोलो बच बारस माता की जय, गौ माता की जय। राधे राधे।